बिहार के गया जिले में भूमाफिया द्वारा पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। महदीपुर कोठी जो कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित है, वहां एक वृद्ध महिला नीरा सिंह ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 77 वर्षीय नीरा सिंह ने बताया कि यह उनका पुश्तैनी घर है जो उनके ससुर लाल बिहारी शरण सिंह के नाम पर है। वे इस घर में करीब 60 साल से रह रही है, लेकिन भूमाफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह और अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह बार बार उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वे अपना घर खाली कर दे, वरना उसे बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा और जान से भी मार देंगे। नीरा सिंह ने आगे कहा कि भूमाफिया ने उनके बड़े बेटे जयदीप सिंह से नाजायज तरीके से जमीन लिखवा ली है, जबकि उनके पूरे परिवार में अब तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। भूमाफिया संजीव कुमार और अजय कुमार इस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस जमीन के मामले में कोर्ट में 2 बार टाइटल सूट केस चल रहे हैं। नीरा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सीओ ने भूमाफिया के पक्ष में काम करते हुए उनकी जमीन का कब्जा दिखाने की कोशिश की और उनसे पैसे की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उनके विरोधियों को गलत तरीके से मोटेशन कर दिया गया। आज हम 60 साल से इस घर में रह रहे हैं। ये जो है घर बिक गया है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा झारखंड में रहता है, एक मेरे बगल में। ये जो जमीन जबरदस्ती खरीदा है वो हमको बार बार धमकाता है कि घर खाली करो नहीं तो जान से मार देंगे। झूठा केस ये देखिए, FIR किया है। मेरा बेटा बहू बगल में रहता है तो हम दरवाजा खोले क्योंकि अब मेरे हस्बैंड का 2014 में को डेथ हो गया। हम अकेले रहते हैं इस घर में, वो जो है इसलिए हम दरवाजा खोले कि मेरा तबीयत बहुत बीमारी से ग्रसित है कि हमारा वो जो बुलाने में हमको दिक्कत होगा। और वो जो है झूठा केस करके मेरा बेटा बहू को फंसा रहा है कि लोग चोरी हुआ। आप बताइए कि हम अपने घर में खुद चोरी करेंगे, वो प्रूफ दे। कौन है वो भूमाफिया लोग हैं 2, एक मंटू सिंह, एक गुड्डू सिंह। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग मेरे घर के मार्केट के सामने वाला घर उन लोगों का है और हमको बहुत परेशान किया है। मेंटली, शारीरिक, हर रूप से हम टॉर्चर हो रहे हैं। हमारा इतना तबीयत खराब है तो बताइए मेरा बेटा बहू और हम मिल के चोरी करेंगे यहाँ? क्या मतलब सीओ जो है गलत किया। सीओ झूठ बोलता है कि ये घर में उन लोग का कब्जा है। कहाँ कब्जा दिखा? पैसा मांगता है। हम कहाँ से पैसा देंगे? मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, कोई हम नौकरी तो करते नहीं है। जमीन है किनका? जमीन मेरे अभी तक सब कोई बंटवारा नहीं हुआ है। टाइटल सूट चल रहा है, देखिए ना, पेपर है, पेपर ये देखिए, ये पेपर है, केस चल रहा है। किनके नाम पर है जमीन? ये जमीन मेरे ससुर के नाम से है। अच्छा, तो वो लोग क्या बोलते हैं? मेरे ससुर तो है ही ना, वो लोग बोलते हैं कि रजिस्ट्री हो गया तो हम कब्जा करेंगे इस पर। कैसे कब्जा करेंगे? और कैसे हम तोड़ देंगे इसको और तोड़ के हम कब्जा कर लेंगे। और झूठा केस किए हैं, देखिए ना, केस का ये देखिए, FIR करके FIR किए हैं मेरे बेटा बहू के नाम से और धमकी दे रहे हैं कि बाकी जितने आपके गोटिया लोग हैं सबको फंसा देंगे हम। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? अभी सूचना तो हम वहाँ पुलिस आई थी इंक्वायरी करने, तो पुलिस देखा है यहाँ। वो लोग बोलते हैं कि 1 साल से मेरा ऑफिस है, तो बिजली बिल तो देते होंगे ना, कोई ऑफिस का सबूत होगा ना। कोई तो सबूत उनको मिला नहीं। मेरा रेंटर यहाँ मेड किस्म की औरत लोग रहती है जो दाई का काम करती है, वो लोग का गवाही लिया पुलिस। वो लोग सब बोला हम लोग 20-30 साल से रह रहे हैं, यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। आपने इसकी सूचना दिया कहीं? अभी सूचना तो आज अभी तो थानाध्यक्ष ही नहीं है। हम आवेदन लिख लिए हैं और हम जाएंगे अभी DSP के पास, इसका हम सूचना देंगे। उसका SP से भी मिलेंगे। सीनियर सिटीजन एक्ट कुछ है कि नहीं है? सीनियर सिटीजन एक्ट बताइए। हम इस उम्र में 77 साल मेरा उम्र है, हम कहाँ जाएंगे अभी? ये लोग हमेशा धमकी देता है कि घर संचारी आया था। सीओ का पास ये जो है हम ईमेल सब जगह, क्योंकि हम तो जाने में पैर से असमर्थ है, हम कहीं जा नहीं सकते हैं। ईमेल SSP को किए हैं, DIG को किए हैं और DJP को किए हैं। सब कुछ DJP के सबको ईमेल चला गया मेरा। और रहा बात, मेरा छोटा बेटा CO के पास गया था, उससे पैसे का मांग किया गया, वो पैसा हम नहीं दिए तो इसी में चिढ़ में वो गलत म्यूटेशन कर दिया।
मेरे विरोधी को। कितना पैसा का डिमांड किया गया था? वो मेरे से 2 लाख रुपया मांगा था। इनके द्वारा मारा मेरा बेटा को बोला कि पैसा दीजिएगा तो हम म्यूटेशन नहीं करेंगे, पैसा नहीं दीजिएगा तो हम म्यूटेशन कर देंगे। तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि इस म्यूटेशन को तोड़ा जाए। मेरा हक, मेरा भी हिस्सा होता है ना आखिर। ऐसा तो नहीं है कि मेरा बेटा लोग का हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है ना। हम कहाँ जाएंगे? हम भीख मांगे दोनों बेटा से। पीएम मोदी बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन का एक्ट है, उसमें सीनियर सिटीजन अगर किसी को दिया है तो वापस ले सकते हैं। मेरे पास उसका प्रूफ है। तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? ये घर भी बिक गया है तो हम कहाँ रहेंगे? रोड पे। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि उचित न्याय हमको मिले, मेरा हिस्सा हमको मिले। और म्यूटेशन गलत हुआ है, केस चल रहा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा, अगर कोर्ट का फैसला होगा हमको निकाल देने का, हम निकल जाएंगे। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मीरा सिंह है और हम इस घर से मरते दम तक नहीं निकलेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, हमको चाहे भले मार देगा लोग, मार दे हमको, लेकिन हम घर से नहीं निकलेंगे। ये मेरा प्रण है। बताइए क्या दिक्कत है? ये जो जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पे सीओ साहब ने क्रेता का कब्जा दिखा दिया है, जिसको नाजायज ढंग से खरीदा गया है संजीव कुमार सिंह और अजय कुमार सिंह के द्वारा। और आप लोग यहाँ पे सब कोई खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्रेता का कब्जा है और कहाँ पे उनका ऑफिस था। सारा सीसीटीवी फुटेज के अंदर है। और वो हमारे पे झूठा थाना को गलत बयान देके, थाना को बरगला कर और हमारे खिलाफ झूठा केस करवा रहे हैं चोरी का। क्या कोई अपने घर में ही चोरी कर सकता है क्या? आप लोग तो यहाँ देख रहे हैं, जब न्यायालय में हमारा 2-2 टाइटल सूट, 3-3 टाइटल सूट पेंडिंग है, तो सीओ कौन होते हैं कि उसका टाइटल डिक्लेयर करने वाले? जब बंटवारा हमारे बीच हुआ ही नहीं है तो किस तरह से, किस आधार पे वो वहां से रजिस्ट्री ले लिए, सेल डीड 2-2 ले लिए? जब जिसे जो जयदीप कुमार सिंह जो हैं, जिसे उन्होंने रजिस्ट्री लिया है, उनकी मां जिन्होंने अभी बयान दिया, उनके भाई संदीप कुमार सिंह, अभी सबके बीच में बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी रजिस्ट्री लेके और बोलते हैं कि हम नाजायज ढंग से हम तोड़ देंगे गेट, घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। ये बूढ़ी औरत कहाँ जाएंगी? इनके नाम पर जमीन है? ये जमीन लाल बिहारी शरण सिंह के नाम पे है। वो हमारे परबाबा हुए। अच्छा। और ये बिक्री कौन किए? बिक्री किए हैं हमारे चाचा हुए, इनके भाई संदीप कुमार सिंह के भाई, उनके पोता बिक्री किए लाल बिहारी शरण सिंह के। जो अकेले वो भाई नहीं है, उनके एक और भाई है, उनकी एक और बहन भी है निभा सिंह, उनकी एक माँ भी है नीरा सिंह, जिन्होंने अभी बयान दिया, जिन अकेले घर में रह रही हैं, वो भी इसमें है हिस्सेदार। तो कोर्ट का जिस दिन फैसला आ जाएगा कि जो आपका टाइटल है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसके लिए सर्वमान रहेगा। जिस दिन कोर्ट अगर बोलेगा खाली करके चले जाना है तो हम खाली करके चले जाएंगे, कोर्ट का अवमानना हम नहीं करेंगे। कितना जमीन टोटल है? ये टोटल जमीन तो 72 डिसमिल था, लेकिन जो कब्जा करना चाह रहे हैं उसके या 7 कट्ठा अंदाजा अप्रॉक्स पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी सूचना कहाँ है? इसकी सूचना हमने डीजीपी को दी है ईमेल के द्वारा, एसएसपी को दी है, आईजी को दी है, सीएम ऑफिस में सीएमओ को भेजा है, सब जगह हमने एप्लीकेशन के साथ भेजा है कि जो जमीन माफिया हैं ये चाह रहे हैं किसी तरह से ये हमारा जमीन को कब्जा कर रहे हैं। जिस घर में मेरी दादी रहती है उसको घर कब्जा करके और इनको बाहर निकालने का धमकी देते हैं। इनका जान को खतरा है, कभी भी इनको जान के मारने का धमकी इनके फोन मोबाइल नंबर पर आ चुका है, इनके फोन कि आपको जान से मार देंगे अगर नहीं खाली कीजिएगा। तब हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसमें हमारा सहायता की जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरा नाम नीतीश केसर सिंह हुआ। परेशानी कुछ नहीं है, इस जमीन पर करीब 10 साल से टाइटल सूट, दो टाइटल सूट पेंडिंग है। और इस बीच में इन लोग भू माफिया लोग आके और जमीन सस्ते में खरीद लिया है, समझे। और गलत मोटेशन सीओ पैसा लेकर और हम लोग से पैसा का डिमांड किया, जब ऑब्जेक्शन किए तो पैसा का डिमांड किया, पैसा नहीं दिए तो गलत कब्जा दिखा के और मोटेशन कर दिया। और सारा विवाद का जड़ ये सीओ साहब है और कुछ नहीं। नाम पर ये जमीन है? ये जमीन हमारे बाबा ही के नाम पे है। टोटल कितना वर्ग का जमीन है? ये टोटल हमारा है 4 एकड़ 72 डिसमिल का पूरा प्लॉट है। कितने पर वो कब्जा कर रहा है? ये कब्जा करीब 6 कट्ठा के आसपास है। हाँ, किनसे मतलब की जमीन आपके दादा के नाम पर किनसे खरीदा है जमीन? ये हमारे दादा के पोता के नाम से, पोता से खरीदा है, जयदीप सिंह। तो खरीदा है सही में? हाँ, खरीदा है। हाँ, तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जब तक बंटवारा का डिसीजन नहीं हो तब तक कोर्ट से, जब तक फैसला नहीं हो
तब तक ही मतलब सीओ साहब डिसीजन देने वाले कौन होते हैं? जो न्यायालय का फैसला होगा हम मानेंगे। जब बंटवारा ही पेंडिंग है तो हिस्सा कहाँ होता है भाई? वृद्ध महिला ने यह भी कहा कि भूमाफिया ने उनके बेटे और बहू को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है। वे अपने घर में सीसीटीवी कैमरे के जरिए साबित कर सकती है कि भूमाफिया का घर में कोई ऑफिस नहीं है। नीरा सिंह ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि वे डर के साए में जी रही है और किसी भी समय भूमाफिया उनके साथ जानलेवा हमला कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे उनकी जान चली जाए, वे अपने पुश्तैनी घर को नहीं छोड़ेंगी। वे न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगी, लेकिन न्यायालय से पहले कोई भी उन्हें उनके घर से नहीं निकाला जा सकता है। अंत में नीरा सिंह ने पुलिस प्रशासन से जांच की अपील करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।